मतलब अड़ु व्रत का पालन करने वाले ऐसे ऐसे व्रती, शायद पंडित गोपाल दास जी बरैया के बारे में बताया जाता है कि वो अपने बच्चे के साथ में ट्रेन में यात्रा करने जा रहे थे और बच्चा उसी दिन ट्रेन में ही, समझ आ रहा है, जो उसकी लिमिट रहती है कि 8 साल से ऊपर का हो गया, वो उसी दिन उसका 8 साल से ऊपर हुआ था। उनने तुरंत जो है अगले प्लेटफॉर्म पर उतर करके उस बच्चे की आधी टिकट बनवाई, वो पूरी टिकट बनवाई और फिर जो है खरीद करके फिर वो गाड़ी में बैठे। ऐसे ऐसे भी अड़ु व्रतों का पालन करने वाले लोग होते हैं, सुन रहे हो? तो ये सब चोरियां कहलाती हैं जिन्हें हम अपनी मस्तियों में ले लेते हैं। हाँ, सब चलता है हाँ? अड़ु व्रती फिर जो है इस तरीके की मस्ती नहीं करता। अतिक्रम विरुद्ध राज्य अतिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान, हीन मान अधिक उन्मान, माने जब हम कोई भी चीज किसी से खरीदते हैं तब तो हम जो है उससे मतलब ज्यादा ले लिए, और जब हमें किसी को देना होता है तो कम देना। अपने बांट ऐसे बना करके रखे, बांट जानते हो ना, भले ही वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हो, उनमें भी सब हो जाता है। जब किसी से चीज लेना हो तो जो है वो उसमें ज्यादा आ जाए, कांटा जो है इधर कम जाए, और जब किसी को देना हो तो कांटा इधर जल्दी चला जाए, ज्यादा की जगह कम जाए। इस तरीके के लोग तरह तरह के प्रयोग किया करते थे। पहले तराजू चलते थे लोहे के, उसके नीचे बांट लगा लिया करते थे, चुम्बक लगा लिया करते थे, समझ में आ रहा है ना? तो आजकल भी तरीके बदल गए हैं। तो ये कपड़ों में भी होता है, किराने की वस्तुएं खरीदने में भी होता है, हर किसी चीज में होता है। तो ये भी क्या कहलाता है? चोरी कहलाती है। और प्रतिरूपक व्यवहार, जो चीजें एक तरीके की सेम कलर की होती हैं, जिनकी गंध भी स्मेल भी सेम होती है, ऐसी किन्हीं चीजों को आपस में मिला करके, माने असली में नकली माल मिला करके उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी बढ़ा देना, क्वालिटी भले ही गड़बड़ हो जाए, और ऐसी चीजें दूसरों को दे देना, तो ये भी क्या कहलाता है? प्रतिरूपक व्यवहार, ये भी चोरी कहलाती है ना? तो ऐसा ना करके शुद्ध चीज ही हमें दूसरों को देना चाहिए, चाहे भले ही उसके लिए हमें क्या देना चाहिए, भैया ये शुद्ध चीज है इसलिए इसका पैसा थोड़ा ज्यादा है, 50 रुपए 100 रुपए ज्यादा आप आज के जमाने में किसी को कह के दे दो, लेकिन शुद्ध चीज दे दो, आदमी के लिए संतुष्टि होगी, आप पर वो विश्वास भी करेगा और आपसे खरीद करके भी ले जाएगा। लेकिन हम उसको नकली माल देते हैं तो उससे जो है उसका विश्वास टूटेगा और आपके लिए भी चोरी का दोष लगेगा। आगे ब्रह्मचर्य अड़ु व्रत के अतिचार, पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमना अनंग कीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। ये क्या कहते हैं? पर विवाह करण। अब देखो, अगर आप ब्रह्मचर्य अड़ु व्रत धारण कर लेते हैं तो ब्रह्मचर्य अड़ु व्रत का मतलब ये हो गया कि अब जो लोग भी विवाह इत्यादि कर रहे हैं उनकी भी अनुमोदना मत करो, है ना? इतना जरूर है, अपने घर के बच्चे बच्चियां हैं, उनके विवाह तो करने होंगे, उनका विवाह करने की छूट है, उनके विवाह करो, उनके विवाह में शामिल हो, लेकिन दूसरों के विवाह में, है ना, अब शामिल मत हो, उनकी ज्यादा अनुमोदना मत करो, अपने परिवार तक ही सीमित रखो बस। ये भी ध्यान रखना अड़ु व्रत लेने वालों। हाँ, ब्रह्मचर्य अड़ु व्रत। अब भाई आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे हो तो हमारा अड़ु व्रत हो गया इसलिए नहीं आ रहे हैं, नहीं तो हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे, तो भाई मत आना, आप क्या कर सकते हैं? नहीं समझ आ रहा है? इतनी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। आजकल वैसा जमाना भी नहीं रहा कि भाई कोई एक नहीं आता है तो बड़ी कोई बात हो जाती है। आजकल आदमी सोचता है अपने अपने निकट की वर्तियों को बुला, निकट रिश्तेदारों को ही बुलाता है, समझ आ रहा है? बस उन्हीं के साथ जो है एक स्थान पर मिल बैठ करके सब हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो आपके लिए सहूलियत की बात है कुछ माहौल तो तो आप इसका आराम से पालन कर सकते हो। पर विवाह करण इत्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमन, यहां तक लगाना। मतलब ये जो है 2 प्रकार की स्त्रियां बताई गई। इत्वरिका बोलते हैं ऐसी स्त्रियां जिनके चाल चलन अच्छे नहीं होते हैं, है ना, दूसरे पुरुषों के साथ में जिन्हें मतलब कहना चाहिए सब तरीके से अच्छा लगता है। तो ऐसे स्वभाव वाली जो स्त्रियां होती हैं वो चाहे परिग्रहित हो या अपरिग्रहित हो, परिग्रहित का मतलब किसी कोई उनका मालिक हो, पति हो या ना हो, ऐसा भी हो जाता है ना, तो उनके साथ भी गमना गमन माने उठना बैठना चाल चलन, उनके साथ व्यवहार नहीं करना, उनसे दूर रहना।
और अपरिग्रहिता होती है जो किसी ऐसे बुरे चाल चलन वाली होती है और कोई उसका स्वामी नहीं होता है, तो ये बाजारू स्त्रियां कहलाती हैं। इनके साथ भी किसी भी तरह के कोई भी संबंध नहीं होना, है ना, यहाँ तक कि उनके मोहल्ले तक में नहीं जाना। इस तरह से जो है दूर रहने का नाम ये अड़ुव्रत का निर्दोष पालन करना है। और अनंग क्रीड़ा, अब वो तो छोड़ो, अपनी ही स्त्रियां हैं तो अपनी भी स्त्री से जो मुख्य अंग होते हैं काम के, उनको छोड़ करके अन्य अंगों से क्रीड़ा करना, ये अनंग क्रीड़ा कहलाती है। ये भी जो है ब्रह्मचर्य का दोष लगाने वाला होता है। और काम तीव्रा भिनिवेशा, काम की तीव्र अभिनिवेश होना, मतलब जो भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, सबसे रमण करने का भाव होना, ये काम का तीव्र अभिनिवेश कहलाता है। जब व्यक्ति के अंदर इस तरीके की काम की तीव्रता आ जाती है तो वह छोटे बच्चे बच्चियां कुछ नहीं देखता है। समझ आ रहा है ना? जो ऐसे केस होते हैं ना, 5-5 साल की बच्चियों के साथ में दुराचार करते हैं लोग, तो ये काम का तीव्र अभिनिवेश कहलाता है, काम का तीव्र अभिप्राय, उनसे वो सहन नहीं होती काम की पीड़ा। तो ये जो है इस तरीके का अभिप्राय होने पर वह इस तरीके की दुराचार करता है, अनर्गल प्रवृत्तियां करता है। तो ये प्रवृत्तियां अड़ुव्रती के अंदर नहीं होती हैं, ना होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो अपने ब्रह्मचर्य को संभाल करके रखता है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः, ये अपरिग्रह जो अड़ुव्रत होता है, परिग्रह परिमाण अड़ुव्रत जिसको कहते हैं, उसके 5 अतिचार हैं। चीजें तो 10 हैं, इसमें भांड शब्द भी कहीं कहीं आता है, कुप्य के साथ भांड, और 2-2 का एक जोड़ा है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य और भांड, अथवा केवल कुप्य भी है तो भी चल जाता है ना। प्राचीन टीका सूत्रों में टीकाकारों ने केवल कुप्य शब्द ही लिया है, भांड का प्रयोग नहीं मिलता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज की टीका हुई, अकलंक महाराज ने टीकाएं लिखी, विद्यानंदी महाराज ने टीकाएं लिखी, ये प्रमुख टीकाकार कहलाते 3। मतलब 9वीं शताब्दी तक जो विद्यानंदी महाराज आचार्य हुए हैं, उन तक ये भांड शब्द इसमें नहीं था तत्वार सूत्र में, तो कुप्य ही केवल यहाँ पर प्रयोग अंत में आता है। तो 2-2 का जोड़ा बनाना है। क्षेत्र वास्तु एक जोड़ा है, क्षेत्र माने बोलते हैं खेत खलियान, और वास्तु माने अपने घर मकान फ्लैट, ये सब क्या कहलाते हैं? वास्तु कहलाते हैं। तो इनकी भी जो परिग्रह की हमने सीमा बनाई है, उसको भी हम अगर किसी मजबूरी के कारण से उसको तोड़ देते हैं तो वो भी अतिचार हो जाता है। ऐसे ही हिरण्य और सुवर्ण, हिरण्य वो चीज कहलाती हैं जिनसे एक तरीके का व्यापार चलता है, वस्तु विनिमय चलता है। जो आजकल की जैसे करेंसी है वो हिरण्य में आती है, रुपया पैसा, और भी जो है जो पहले गिन्नी इन्नी चला करती थी, तो ये सब जो है हिरण्य कहलाता है। और स्वर्ण माने सोना ही होता है। तो इन दोनों के भी जो हमने सीमाएं बनाई हैं, उसमें भी जब हम उल्लंघन कर जाते हैं उस सीमा का किसी भी लोभ के कारण से, तो वो अतिचार कहलाता है। धन धान्य, अब देखो यहाँ धन किसको कहते हैं कि जो पहले गाय भैंस इत्यादि हुआ करते थे, ये धन कहलाते थे। और धान्य क्या होते हैं? जो हमारी जो फसलें होती हैं, गेहूं की, दाल की, चावल की, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब फसलें धान्य में आ जाती हैं। तो इनकी भी जो एक सीमा बनाई जाती है, उस सीमा का भी जो हम अतिक्रमण कर देते हैं तो वह धन धान्य का अतिक्रमण कहलाता है। ये सब परिग्रह के रूप में कहा जाता है। दासी दास होते हैं, जो हमने अपने लिए नौकर रख रखे हैं, उनकी भी एक मर्यादा सीमा होती है, और उससे भी ज्यादा यदि हम रख लेते हैं तो वह उस मर्यादा के बाहर कहलाते हैं। दासी दास का जो है अतिक्रमण हो गया। कुप्य में सभी घरेलू चीजें आ जाती हैं। जो भी चीजों का हम उपयोग करते हैं वो सब कुप्य माने एक तरीके का सारा किराना मर्चेंट समझ लो, कपड़े इत्यादि सब कुछ समझ लो। और भांड भी उसके साथ जोड़ना पड़ता है, अगर नहीं भी जुड़ता है तो कुप्य में ही सब गर्भित हो जाता है, ऐसा भी आचार्यों ने कहा है। तो इस तरीके के ये परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार हो जाते हैं। एक सूत्र और पढ़ते हैं। ऊर्ध्वा अधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि, ये क्या है? अब इन 5 अड़ुव्रतों के अलावा जो दिग्व्रत बताए गए हैं, गुणव्रत बताए गए हैं, उन गुणव्रतों में पहला आता है दिग्व्रत। गुणव्रतों में पहला कौन सा व्रत है? दिग्व्रत। तो उस दिग्व्रत के अतिचार बताए जा रहे हैं। जो हमने दिशाओं की मर्यादा बना ली थी, अब हमने कुछ लोभ के कारण से या कुछ प्रयोजन ज्यादा मिल गया, अच्छा व्यापार उधर चल रहा है, इधर व्यापार मंदा हो गया, जिस दिशा में दिशा सीमा बनाई थी
उस दिशा में व्यापार चल नहीं रहा है और जहाँ की सीमा नहीं बनाई है वहाँ पे व्यापार अच्छा चल रहा है, तो थोड़ी सी भाई दिशा इधर की कम कर लेते हैं, इधर बढ़ा लेते हैं। ऐसा नहीं करना ये भी क्या हो गया, ये अतिचार हो जाता है। तो ऊर्ध्व माने ऊपर की दिशा में, है ना। पहले मतलब लोग पहले पर्वत इत्यादि तक भी पहुंचते थे, पर्वतों पर ऊंचे ऊंचे, या जो है आप अपनी फ्लाइट वगैरह से भी जहां तक जाते हो वहां तक, ये सब ऊर्ध्व दिशा के ऊपरी भाग में और सीमा का उल्लंघन करके जाना, ये अतिचार कहलाता है दिग्व्रतों का। ऐसे ही अधः माने निचली दिशा में, जमीन के अंदर, और तिर्यक माने अपने सामने तिरछी दिशा में जो कुछ भी हमने सीमाएं बनाई हैं उनका उल्लंघन करना दिग्व्रतों का अतिचार है। इन सब का व्यतिक्रम माने उल्लंघन। क्षेत्र वृद्धि, हमने किसी ना किसी तरीके से इन दिशाओं की क्षेत्र की वृद्धि कर ली, एक तो उल्लंघन किया, अथवा एक परमानेंट आगे के लिए हमने क्षेत्र वृद्धि कर ली कि भाई पहले हमने इतना योजन इधर रखा था, अब इसकी जगह पर हम इधर तो कम कर ले रहे, इधर बढ़ा ले रहे। तो ये क्षेत्र वृद्धि दिशाओं संबंधी होने से ये दिग्व्रत का अतिचार कहलाती है। स्मृत्यंतराद हानानी, और जो हमने सीमा बनाई थी, मर्यादा बनाई थी, वो हम भूल गए, ध्यान नहीं रहा क्या लिखा, क्या हमने बनाया था, क्या इस दिशा की सीमा थी। बहुत दिनों बाद उस दिशा में जाने का प्रयोजन आया, तब हमने सोचा कि क्या सीमा थी, अब हमें ध्यान नहीं जिससे हमने व्रत लिया था। तो पहले उस दिशा की सीमा बना लो, लिख लो, पक्की कॉपी पे लिख लो, है ना। पक्की कॉपी जानते हो क्या होती है? पक्की लेखनी, पक्की कॉपी, पक्का रजिस्टर, कच्चा काम नहीं, पक्का कर लो। और उस पक्की कॉपी पे ये सब 12 व्रतों का वर्णन, एक एक पन्ने पर एक एक व्रत का वर्णन अपने ज्ञान से पूरा लिख लो, ताकि वह जो है भविष्य में भी कभी हम देखें तो हमारी दृष्टि में, याद में बना रहे। इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। धर्म प्रेमी भव्यात्मा आचार्य मा स्वामी देव विरचित तत्वार सूत्र के माध्यम से 7वें अध्याय में जो व्रतों का, भावनाओं का वर्णन था, उसका प्ररूपण चल रहा है। उसी क्रम में दिग्व्रत, देशव्रत आदि के अतिचारों का वर्णन अभी चल रहा है। और उसी क्रम में यहाँ पर यह सूत्र नंबर 31 के माध्यम से देशव्रत के अतिचारों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपा, यह सूत्र है। जो हमने देशव्रत पढ़े होंगे, उन देशव्रतों में भी कुछ अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं। उनका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है कि जो हमने अपनी मर्यादाएं बना ली हैं, सीमाएं बना ली हैं, कभी कभी उन सीमाओं में भी हम दोष लगा लेते हैं। और वो कैसे लगा लेते हैं? पहला दोष लगता है आनयन के माध्यम से। सीमा के बाहर कोई भी हमारा कोई व्यापार का काम हो, वस्तुओं का किसी भी प्रकार का विनिमय हो, वहाँ से हमें सीमा के बाहर कोई ऐसी सामग्रियाँ हों जिन्हें हमें खरीदना पड़े, हमारे लिए वो चीज़ें आवश्यक हो जाए कि हमें उसका इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई भी कंडीशन अगर बनती है तो आचार्य कहते हैं वह आपके देशव्रत का दोष कहलाएगा। जो हमने सीमा बना ली, उसके बाहर से भी हम किसी आई हुई वस्तु को न बुलाएं न खरीदें। आनयन का मतलब होता है उस वस्तु को हम अपने व्यापार का विषय बना रहे हैं, जो वस्तु अपनी सीमा के बाहर से आ रही है। तो उस वस्तु को ना हम बुलाएं, ना हम उसका किसी भी प्रकार से उपयोग करें। अगर करते हैं तो वह भी हमारे देशव्रतों में दोष लगाने वाला होता है, अतिचार लगाने वाला होता है।